कैसे इस्लाम एक बेकसूर जानवर पर जुल्म करने का हुक्म देता है और मुसलमान इसको अल्लाह को खुश करने का एक काम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कमाल का वीडियो लेकर आया हूँ। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो क्लिप के बारे में बात करेंगे। वीडियो क्लिप आपको यहाँ पर नजर आएगा, आप इस वीडियो क्लिप को देखना शुरू कीजिए। आज हर तरफ इस्लामोफोबिया की धूम है। आप सोशल मीडिया देखो या स्ट्रीमिंग मीडिया या फिर प्रिंटिंग मीडिया, हर किसी का एक ही मकसद नजर आता है, बस इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ जहर फैलाना और उस हर काम को गलत बताना। उनका मकसद है जो मुसलमान करते हैं और इस्लाम करने का हुक्म देता है। ऐसा ही एक काम जो इस्लाम करने का हुक्म देता है और मुसलमान हर साल बकरा ईद के दिन एक जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, उसे भी मीडिया पर यह बोलकर बहुत उछाला जाता है कि देखो कैसे इस्लाम एक बेकसूर जानवर पर जुल्म करने का हुक्म देता है और मुसलमान इसको अल्लाह को खुश करने का एक काम बताते हैं। लेकिन सवाल तो यह है जिसका जवाब कभी तलाश करने की कोशिश नहीं की जाती कि आखिर मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, और क्या कुर्बानी या बलि का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम में ही पाया जाता है या फिर दूसरे मजहब में भी ये रिवाज मौजूद है, और क्या कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि कुर्बानी क्यों की जाती है, तो इसकी पूरी कहानी कुछ इस तरह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनको मुसलमान, ईसाई और यहूदी मजहब के मानने वाले अल्लाह का नबी यानी मैसेंजर मानते हैं, और इसीलिए तीनों मजहब को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। आपके यहाँ बहुत लंबे अरसे तक कोई औलाद नहीं थी। काफी दुआओं के बाद अल्लाह ने आपको एक औलाद दी जिनका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे से काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील यानी अल्लाह के दोस्त के नाम से मशहूर है, क्योंकि जो जीतने बड़े मकाम पर होता है उसका उतना ही बड़ा इम्तिहान लिया जाता है। इसीलिए आप हज के महीने की 8वीं रात ख्वाब देखते हैं जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अपने सबसे चाहते बेटे यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म देता है। इसी तरह यह ख्वाब 9वीं और 10वीं रात को भी नजर आता है। ख्वाब देखने के बाद सुबह आप इस ख्वाब पर अमल यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा कर लेते हैं। इस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ में लेकर घर से निकल जाते हैं और मीना की तरफ चल पड़ते हैं। जब शैतान ने देखा तो आपके दिल में वसवसा पैदा करने के लिए आपके पास आया और कहा, ए इब्राहिम, किया अल्लाह को खुश करने के लिए बेटे को कुर्बान करना जरूरी है। यह काम तो दूसरी चीजों से भी हो सकता है। जब आपने उसकी यह बात सुनी तो आपने उसे पत्थर मारकर कहा, भाग यहां से, यह तो एक इस्माइल है। अगर 70 भी होते तो उनको अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर देता। इसी तरह शैतान हजरत हाजरा, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान थी, के पास भी गया, मगर वहां भी उसे वही जवाब मिला। आखिर में वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे बाबा को अल्लाह का हुक्म आया है कि वो तुम्हें कुर्बान कर दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब यह बात सुनी तो आपने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूं। इस तरह बाप बेटे मीना, जो आज सऊदी अरब में मौजूद है, वहां पहुंच जाते हैं। बेटे को कुर्बानी के लिए जमीन पर लिटा देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि बेटे का खूबसूरत चेहरा देखकर हाथ रुक जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी ताकत के साथ छुरी चलाना शुरू करते हैं, लेकिन गर्दन नहीं कटती है। आप फिर कोशिश करते हैं मगर छुरी गर्दन नहीं काटती। आप गुस्से में आकर उस छुरी को जमीन पर पटक देते हैं और उससे कहते हैं, ए छुरी, तेरा काम तो काटना है, क्यों नहीं काटती? उसी वक्त एक आवाज आती है, कैसे काटू? खलील काटने को कहता है और खलील का रब कहता है, खबरदार एक भी बाल काटा तो। आपने फिर छुरी उठाई, फिर से चलाना शुरू किया। इस बार छुरी चल गई। आपने सोचा हुक्म पर अमल हो गया। जल्दी जल्दी आंखों से पट्टी हटाई तो किया देखते हैं कि जिसे बेटा समझकर कुर्बान किया था उसकी जगह एक दुम्बा जुबा हुआ पड़ा है और बेटा दूर खड़े मुस्कुरा रहा है, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह मौजूद है। और हमने उसे नीदा फरमाई कि ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा जबीहा उसके सदका में देकर उसे बचा लिया। सूरह सफ़ात आयत नंबर 104 से 107। इस तरह जो कुर्बानी सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश से शुरू हुई, बाद में इस्लाम के मानने वालों पर जरूरी कर दी गई। इस तरह कुर्बानी का रिवाज जब से अब तक मुसलमानों में पाया जाता है। एक सवाल जो कुर्बानी को गलत समझने वाले सबसे ज्यादा पूछते हैं कि क्या जानवर को मारने और उन पर जुल्म करने से अल्लाह खुश होता है?
और कुर्बानी को एक जुल्म का अमल बताकर इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो इन लोगों की तसल्ली के लिए इनके सामने हम बीफ एक्सपोर्ट का कुछ डाटा रखते हैं जो कि इसी बीजेपी हुकूमत के दौर में हुआ है। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट कंट्री, तो आपको जवाब में कुछ यह मिलता है जिसमें लिखा होता है इंडिया। साल 2016 की बात करें तो पूरी दुनिया से 19,886 मिलियन डॉलर का बीफ एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से 3680 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ था। इसी तरह 2017 के पहले 3 महीनों में 931 मिलियन डॉलर का बीफ एक्सपोर्ट इंडिया से हुआ था। और यह सारा काम एक ऐसी हुकूमत के दौर में हो रहा है जिसे हिंदू प्रो हुकूमत समझा जाता है। इसी तरह वो सारे डिश और ब्रांड्स जिनमें नॉन वेज का इस्तेमाल होता, उनकी भी एक लंबी लिस्ट पाई जाती है। तो क्या यह लोग अब भी जानवरों के काटने को उन पर जुल्म करार देंगे या इसे ताज्जुब समझा जाए कि कोई चीज उसी वक्त गलत होगी जब उसे इस्लाम या मुसलमान करे? अब हम देखेंगे कि आखिर कुर्बानी या बलि के बारे में हिंदू मजहब क्या कहता है। तो आपको बताता चलूं कि हिंदू मजहब में भी कुर्बानी का कंसेप्ट पाया जाता है, जो कि एक बहुत पुराना रस्म है जिसे यजुर्वेदा में मेंशन किया गया है। कुर्बानी करने के तरीके को हिंदू मजहब में झटका कहा जाता है। इसी तरह अश्वमेधा नाम से भी हिंदुओं में एक रस्म पाई जाती है जिसमें घोड़े की कुर्बानी दी जाती है, और इसे यजुर्वेद, महाभारत, युधिष्ठिर में भी मेंशन किया गया है। इसी तरह गधिम में, जो कि नेपाल के हिंदुओं का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, इसमें 2009 में 3 दिनों में एक ही जगह 2,50,000 जानवरों को कत्ल किया गया, जिसकी कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। इन तमाम सबूतों के बाद भी कुर्बानी के नाम पर सिर्फ इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करना कैसे सही हो सकता है? हमें तो चाहिए कि हम तमाम मजहब के रस्म व रिवाज की इज्जत करें। और यह बात जानना जरूरी है कि जानवर भी इंसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं ताकि हम उनसे फायदा हासिल कर सकें। और मुसलमान कुर्बानी करने के बाद उसका गोश्त गरीबों में बांटते हैं, जिससे गरीब का पेट भरता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के देखने वाले इसे पॉजिटिव लेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी मजहब को बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।